जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। 4 वर्ष की से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चियां 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दूरियां नहीं तय कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है वो शिक्षा से वंचित होंगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस काले कानून को वापस लें। जो आज मर्जर हो जाने के बाद 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर विद्यालय पर जाना पड़ेगा, ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। हम लोगों का ये मांग नहीं माना जाएगा, तो हम लोग विधानसभा स्तर, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर तक भी इस काले कानून का विरोध करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मर्जर के नाम पर 27,764 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का जो फैसला लिया है, उससे लोग बेहद नाराज हैं। इसी नाराजगी को दिखाते हुए 3 जुलाई को लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसमें विधानसभा को घेरा गया और राज्यपाल से अपनी बात रखी गई। इसी कड़ी में कल मंगलवार को इस आंदोलन की आवाज रायबरेली में भी गूंजी है। यहाँ अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और ढेर सारे गांव वालों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को शिकायत सौंपी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार का यह फैसला गरीब और किसान परिवारों के बच्चों के लिए सरासर अन्याय है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य ने बताया कि स्कूलों की दूरी लगभग 3 से 5 किलोमीटर हो जाने पर खास तौर पर लड़कियों और बच्चियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उत्कृष्ट मौर्य ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटी तो यह आंदोलन गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अगर सरकार नहीं मानी तो यह आंदोलन प्रदेश में फैलाया जाएगा और एक बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। रायबरेली से आशीष मौर्य, अनकट न्यूज। अपनी जनता पार्टी के बैनर पर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर, किस लिए आए थे आप? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 27,764 प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है, उस काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 3 जुलाई को विधानसभा घेराव करके महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। अगर हम लोगों की मांग नहीं मांगी जा रही है तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालयों पर अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोगों का ये मांग नहीं माना जाएगा, तो हम लोग विधानसभा स्तर, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर तक भी इस काले कानून का विरोध करते रहेंगे। कोर्ट ने भी इसका आदेश दिया है कि जो कानून सरकार ने पास किया है वो सही है, इसको लेकर क्या कहें? माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये जनहित का मुद्दा है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो काला कानून लागू किए हैं, इस काले कानून से हमारे गरीब परिवार के बच्चे, हमारे किसान, हमारे गरीब परिवार, दलित परिवार, पिछड़े परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जो आज मर्जर हो जाने के बाद 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर विद्यालय पर जाना पड़ेगा। ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे और ख़ासकर हमारी बच्चियां जो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती हैं, 4 वर्ष की से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चियां 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दूरियां नहीं तय कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है वो शिक्षा से वंचित होंगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस काले कानून को वापस लें। एक लास्ट फैसला कि अगर सरकार नहीं मानती है इसको तो अपनी जनता पार्टी का क्या कदम होगा? अपनी जनता पार्टी आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। आने वाले समय पर अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा स्तर, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर तक भी जाएंगे और गांव-गांव जाकर इस काले कानून का विरोध करेंगे।